वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक लॉगरिथम को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द टर्म लॉगरिथम, you will be able to describe the properties of logarithm and also you will be able to find the logarithmic value of a number. So अगर हम इसकी एप्लीकेशन पॉइंट की बात करें तो इसके वाइडली एप्लीकेशन है कहाँ? इंजीनियरिंग फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, इवन अप्लाइड मैथमेटिक्स में। फिजिक्स के फील्ड में जब हमको बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज को क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना हो या डिवीजन करना है तो वहां हम लोग लॉगरिथमिक का यूज करते हैं। केमिस्ट्री में जो है पीएच की वैल्यूज के लिए हम किसको यूज करते हैं? लॉगरिथमिक को यूज करते हैं। इवन अर्थक्वेक का मेजरमेंट भी हम किसको यूज करते हैं? वहां पे भी हम लॉगरिथमिक को ही यूज करते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें वहां पे भी हम किसी भी फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में, अगर किसी फंक्शन बहुत बड़ी लार्ज वैल्यूज को अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में क्या करें, प्लॉट कर ले तो वहां एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन करने में क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। तो यहां हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लॉगरिथमिक क्या होता है, किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करते हैं, तो दैट मींस आपको प्रॉपर्टीज भी जो है जानना पड़ेगा लॉगरिथमिक की, और साथ ही साथ किस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू में लॉगरिथम लगा के उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इन जनरल हम लोग बात करें तो लॉगरिथमिक क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं, किस तरह से डिस्कस करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरह से अप्लाई करके हम किसी भी नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगरिथमिक क्या होता है और किस तरह से इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो व्हाट इज लॉगरिथम? अगर लॉगरिथम को समझना है तो सबसे पहले अगर हम लोग इन जनरल हम लोग किस चीज को जो है ज्यादा यूज करते हैं, तो सपोज हमें 2 की पावर 4 कैलकुलेट करना होता है। तो 2 की पावर 4 का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? दैट इज 2 मल्टीप्लाई किसके साथ है? 2 के साथ है। कितने टाइम्स तक है? 4 टाइम्स। और इसकी वैल्यू सिंपली क्या हो जाती है? 16 हो जाती है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर थिंग को हम लोग बात करें तो यहां पे इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जो यहां 2 लिखा हुआ है इसको हम लोग सिंपली कहते हैं बेस, और पावर 4 है उसको हम लोग सिंपली कहते हैं इसका एक्सपोनेंट। यानी कि बेस की पावर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं, या इन जनरल आप लोग एक्सपोनेंट को इंडाइसेस भी जो है हम लोग जनरली यूज करते हैं। सो 2 की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 16। नाउ इसी चीज को हम लोग लॉग में क्या किस तरह से वैल्यू को जो है यूटिलाइज करते हैं? दैट मीन 16, अगर 2 की पावर 4 16 है तो इसको ही हम लोग लॉग में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या किस तरह से जो इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि ये जो 16 वैल्यू आई है, यानी कि लॉग की वैल्यू 16 निकाले और जिसको हम लोग कह रहे हैं बेस विथ बेस 2, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए या कितनी आएगी? वो 4 आएगी। सो दैट मीन्स एक एक्सपोनेंट को किस तरह से लॉग में चेंज करते हैं, यही क्या है इसका प्रॉपर्टीज है, यही इसकी एप्लीकेशन है। तो अगर हम बात करें तो ये हुआ क्या, तो इसको रिवर्सली सोचे, हो क्या रहा है? अगर हमें log 2 16 की वैल्यू चाहिए थी तो हमने क्या किया? क्या हम बेस, जो हमारे पास बेस क्या है 2, इसकी पावर यानी कि एक्सपोनेंट खोज रहे हैं, ऐसी क्या एक्सपोनेंट की वैल्यू हो जाए जिसकी वैल्यू क्या हो जाए? मैच कर जाए 16 से, यही खोज रहे हैं हम लोग। तो दैट मीन्स 2 की पावर 4 ही क्या होता है? 16, इसलिए हमारे इस पास वैल्यू क्या हो जाती है? इसकी जो है जनरल 4 हो जाती है। तो इसको हम लोग इन जनरल किस तरह से रिपीट करते हैं या एक्सपोनेंट की फॉर्म में किस तरह से एक पर्टिकुलर लॉग को लिख सकते हैं। तो सपोज लॉग निकालना है हमें किसका? n का, और विथ बेस a उसको हमने मान लिया x। अगर जैसे ही x माना तो होगा क्या? एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, यानी कि बेस की पावर x ही वैल्यू किसकी आ जाएगी? n की। यही तो खोज रहे हैं हम लोग। बेस में ऐसा क्या पावर यूटिलाइज करे, ऐसी क्या पावर होनी चाहिए और जिसकी वैल्यू क्या हो जाए? n हो जाए। तो क्वाइट सिंपल है। अगर इंडाइसेस के फॉर्म के अकॉर्डिंगली चेक करें तो कोई भी लॉग की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं? सिंपली निकाल सकते हैं। सच एज सपोज हमें log 125 5 की वैल्यू चाहिए विथ बेस 5। यहां पे बेस क्या है आपके पास? 5। तो अगर हमें जो है यूज करना है, इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, इसकी वैल्यू लेट से x मान लेते हैं। तो होगा क्या? विद द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, ये 5 की पावर ऐसी क्या होनी चाहिए जो 125 हो जाए, यानी कि जिसको हम लोग क्या माने? x। तो 5 की पावर x क्या होनी चाहिए आपके पास? 125। अब यहां पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 के फॉर्म में, सिंपली 5 की पावर क्यूब, और बेस की पावर x है और यहां भी बेस क्या है? 5 है। तो सेम बेस है तो पावर भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सो दैट मीन्स x की वैल्यू यहां से क्या डिटरमाइन होगी? 3। सो जिसकी पावर एग्जैक्टली निकल जाती है तो उसकी हम लोग सिंपली एक्सपोनेंट के फॉर्म में निकाल सकते हैं। या अब आप लोग ये जानते हैं कि हमें करना क्या है, हमें ये देखना होता है कि ये जो बेस है इसकी पावर ऐसा क्या वैल्यू हो जिसकी वैल्यू क्या हो जाए? 125 हो।
अब थोड़ा सा इसी में अगर ट्विस्ट हो जाए, आप सपोज अगर इसको फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, इसको सेकंड एग्जांपल देखें। अब इसमें क्या होगा, तो अगर कुछ नहीं पता है कि हम पावर ऐसी क्या लिखे 1/5 हो जाए, अगर नहीं हमें कुछ आइडिया हो रहा है तो इसको सिंपली हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जब जैसे ही सिंपली एक्स मानते हैं तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, 5 की पावर, क्योंकि यही माने हम लोग एक्स, और वो क्या हो जाए 1/5, दैट मीन्स 5 की पावर एक्स क्या हो जाए 1/5। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आप 5 को तो चेंज करेंगे नहीं क्योंकि ये वो बेस है, क्या 1/5 को किसी सूरत में हम 5 की पावर में लिख सकते हैं? तो अगेन लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिंपली क्या है 5 की पावर -1। ये सिंपली क्या वैल्यू हो गई 5 की पावर -1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, अगर यहाँ पे हम बेस देखें, यहाँ 5 है, यहाँ भी बेस क्या है 5 है, सेम बेस है, तो पावर भी क्या होनी चाहिए सेम, तो दैट मीन सिंपली x इक्वल्स टू क्या हो गई -1। और आप थोड़ा रिवर्सली सोचिए होगा कि 5 की पावर ऐसी क्या यूज हो जिसकी वैल्यू क्या हो जाए 1/5, तो 5 की पावर -1 इज नथिंग बट 1/5। तो अगर सिंपली हम बेस के फॉर्मूले से, या आप कह सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म से, अगर किसी भी वैल्यू का लॉग निकालना है तो वो क्वाइट इजी हो जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ क्या हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है। अगर अब थोड़ी बात करें अगर कि व्हाट इज लॉग की वैल्यू निकालनी 5 विथ बेस 5 है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहां से सिंपली आप देख सकते हैं कि 5 की पावर 1 इज 5, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1। 5 की पावर 5 की पावर 1 इज 5, दैट मीन्स आंसर 1। और इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी अगर ब्रेक करने की कोशिश करें तो क्या होगा, इसी को तो x मानेंगे हम लोग, इसी को x मानेंगे, तो दैट मीन्स 5 की पावर x क्या होना चाहिए 5, और यहाँ क्या है आपके पास 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। नाउ ये तो सिंपल लॉग को किस तरह से इवेलुएट करते हैं, और लॉग की वैल्यू एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग किस तरह से लिख के उसको इवेलुएट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको एनालिसिस करें कि क्या हर वैल्यूज के लिए लॉग डिफाइंड है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या है कि जो यहाँ पे बेस a है और जिसकी वैल्यू निकालनी है n की लॉग निकालनी है, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या बेसिक फंडा होना चाहिए कि हमेशा ये लॉग डिफाइंड हो। हम ये क्वेश्चन जो है डील करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को डील करने के लिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग जो है 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट करते हुए जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं मैथ्स के गेम को यहां खेल रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग a की वैल्यू भी 1 और n की वैल्यू भी 1 रख ले, क्या होगा, तो यहां से आपको तो सिंपली दिख रहा होगा कि 1 की पावर 1 इज 1। एक बार इसको x मान लेते हैं, लेट log 1 1 इज इक्वल टू x, बेस 1 और जिसकी वैल्यू निकालनी है 1। नाउ यहां से अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेक करें या चेंज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 की पावर x इक्वल टू 1। तो हमारे पास सिंपली यहां अगर सबसे पहले अगर दिखता है तो यहां तो ये दिखता है कि 1 की पावर 1 इज 1, लेकिन क्या 1 की पावर 0 भी 1 होता है, 1 की पावर 2 भी 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है, 1 की पावर 4 भी 1 होता है। यानी कि इस एक्सप्रेशन से आपके पास x की वैल्यू क्या क्या हो गई 0 1 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर, यानी कि 1/2 भी हो गई, 1/3 भी हो गई, 1 की पावर 1/3 भी हो गई, 1 की पावर 1/4 भी हो गई, उसकी वैल्यू 1। क्या आपके पास x की क्या एक ही वैल्यू आई, या कह सकते हैं कि क्या एक सिंगल वैल्यू आई, तो यहां से दिख रहा है ये x की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। तो यानी कि गलती क्या थी, गलती ये थी कि आपने यहां बेस को क्या माना 1, तो यानी कि बेस 1 नहीं हो सकता। सबसे पहला क्राइटेरिया जो डिफाइन करने के लिए हम स्टार्ट किए, तो आप सिंपली ये देख रहे हैं कि a 1 नहीं हो सकता, a 1 नहीं हो सकता, लेकिन क्या n 1 हो सकता है, n तो 1 हो सकता है। क्यों, अगर लॉग बेस अगर चेंज कर ले 1 की जगह 2, यहां पे 1 लिखते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम x मान ले तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। 2 की पावर 0 इज 1, तो यहां से अगर सिंपली एक्सपोनेंट के फॉर्म में देखें तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x इक्वल टू 1, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में 2 की पावर 0, तो सिंपली x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी कि ये 1 तो ठीक है, इसको डील कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आई है जो कि क्या है x इक्वल टू 0। तो यहाँ log 2 1 क्या हो गया आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू है, यानी कि डिफाइंड है। तो यानी कि डिफाइंड कहां नहीं रहा, केवल a नॉट इक्वल टू 1 पे ही डिफाइंड नहीं। ये तो पहली बात है कि बेस के ऊपर हमारे पास क्राइटेरिया है ना। अब पहली बात यहां पता लगे कि बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए
नाउ क्या बेस निगेटिव हो सकता है या बेस जीरो हो सकता है? तो सबसे पहले देखते हैं बेस जीरो होगा क्या। तो अगर जीरो हम लोग ले और किसी वैल्यू पे निकालने की कोशिश करें, ना सपोज इस वैल्यू को निकालने की कोशिश करें, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स। इसको अगर एक्स लिख सकते हैं तो यहाँ क्या हो गया, 0 पावर x = 5। क्या ये कंट्राडिक्ट नहीं कर गया? ये कंट्राडिक्ट कर गया कि एक तरफ 0 की पावर x इज ऑलवेज 0, x की कोई वैल्यूज हो, और वो किसके बराबर है, 5, यानी कि बेस जीरो भी नहीं हो सकता। सिंपली आप यहाँ कह सकते हैं log 10 बेस जीरो, क्या वैल्यू डिटरमाइन कर पाएंगे, नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। सो दैट मीन्स यहाँ कंट्राडिक्शन हो गया। तो यानी कि आपको ये भी पता चल गया कि ए क्या होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। अब क्या नेगेटिव हो सकता है क्या, लॉग का बेस क्या नेगेटिव हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ना सपोज हमें इसको डील करना है, इसको डील करने के लिए अगेन एक्स मान लेते हैं। सो ये क्या सिंपली क्या हो गया, -1 की पावर x = 5। या आप कह सकते हैं कि ये जो -1 है, इसको अगर x हमारा क्या हो जाए, इसकी वैल्यू हो सकता है x की वैल्यू 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए। सो दैट मीन्स इसको डील करना टफ हो जाएगा। और या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हो जाएगी ये एक इमेजिनरी वैल्यू टाइप में आपको दिखने लग जाएगी। सो दैट मीन्स, और यहाँ पे x की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि -1 की पावर x और = 5 है। क्या x की वैल्यू कोई एक रियल नंबर आ सकती है या एक फाइनाइट वैल्यू आ सकती है? तो यहाँ पे भी कह सकते हैं आप कि नहीं, इसकी वैल्यू भी जो है फाइनाइट नहीं आ सकती। सो दैट मीन्स बेस निगेटिव नहीं हो सकता। नाउ बेस क्या हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। तो यहां सिंपली हम क्या बेस के लिए डेफिनेशन ये लिख दें, क्या वो सबके लिए ट्रू हो जाएगा? तो बेस आपका जो लॉग होना चाहिए, सबसे पहली बात जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तभी हम बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे एन के बारे में। और ये जो एन लिखा है ये भी क्या होना चाहिए, आपका एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। So, for define a logarithmic, base must be positive and not equal to 1, and also the value of n must be positive number. So this is the definition of log. अगर ऐसा क्राइटेरिया होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, एक लॉग को डिफाइन कर सकते हैं या एक लॉग की वैल्यू हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि लॉग को किस तरह से एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, और वहां से सिंपली हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ जो ए की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और एन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। सो स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट लर्निंग आउटकम क्या कर लिए, अचीव कर लिए। हम लोग ये देख लिए कि लॉगरिथम किस तरह से इवेल्युएट होता है, किस तरह से डिफाइन होता है एक लॉग की वैल्यू, और बेस की इंपॉर्टेंस भी देख लिए कि बेस की इंपॉर्टेंस ना सिर्फ बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ नॉट इक्वल टू होनी चाहिए, और जिसकी वैल्यू आप निकालते हैं लॉग में वो भी क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेकंड आउटकम है आपका, कि प्रॉपर्टीज अगर लॉगरिथम से जान ले तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन या बहुत बड़ी बड़ी लॉगरिथमिक जो हमेशा पूछे जाते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बेस से भी क्या कर सकते हैं, इजीली उसको अचीव कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम हम लोग क्या डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि लॉग बेस और जिसकी वैल्यू निकालनी है अगर वो सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। ये तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि आप यहां पे अगर बात करें log 2 इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। क्यों? 2 की पावर ऐसी क्या कि वैल्यू क्या हो जाए 2, तो सिंपली 1। log 3 इसकी वैल्यू 3 की पावर ऐसी क्या वैल्यूज लें जिसकी वैल्यू क्या हो जाए 3, तो दैट मीन सिंपली क्या हो जाएगी 1। तो यानी कि बेस और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो अगर दोनों सेम होता है तो log की वैल्यू सिंपली क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग में, लॉग अगर लॉग इसमें किसी बेस अगर सपोज ए मान लेते हैं हम लोग, लॉग एम एन की वैल्यू सिंपली क्या हो जाती है, लॉग एम प्लस लॉग एन, और यहाँ जो बेस है वही क्या होना चाहिए, सेम बेस होना चाहिए। तो लॉग एम एन इन जनरल क्या हो जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। इसको हम लोग सिंपली जो है इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अगेन इसको हम लोग क्या मान लें, एक्स मान लें, इसको क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, तो होगा क्या, तो जैसे ही इसको x और इसको y मान लेते हैं
तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स इक्वल टू एम, और यहां क्या लिख सकते हैं, ए की पावर वाई इक्वल टू एन। ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे ए की पावर एक्स इक्वल टू एम, ए की पावर वाई इक्वल टू एन आया, अब हम या तो आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एम इंटू एन करना है, तो एम इंटू एन करना है, दैट मीन्स ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। तो यहां से सिंपली हमारे पास लॉग एम एन की वैल्यू क्या हो गई, एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की पावर एक्स, यही है हमारे पास, एन की वैल्यू क्या हो गई, ए की पावर वाई, और बेस अगर सेम है पावर क्या हो जाता है, एड अप हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई। नाउ अब सिंपल हम लोग लॉग का डेफिनेशन जानते हैं कि इसकी वैल्यू का डिटरमाइन करना है, तो इसकी वैल्यू दैट मीन्स क्या, ए की पावर क्या रखें, क्या क्या लिखें कि हमारे पास क्या वैल्यू हो जाए, ए की पावर एक्स प्लस वाई, सो दैट मीन्स ए की पावर क्या होनी चाहिए, एक्स प्लस वाई, तो यानी सिंपली ये क्या वैल्यू हो गई, एक्स प्लस वाई। आई होप यू गेट, आप जो है पॉइंट को समझ रहे हैं। तो अब अगर सिंपल हम लॉग की वैल्यू चाहिए, लॉग को जो हम लोग जिस तरह से डिफाइन करते हैं, आप इसको इस तरह से भी सोच सकते थे, अगर इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या मान लिए, जेड मान लिए, और लॉग से एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, ए की पावर जेड इक्वल टू क्या, ए की पावर एक्स प्लस वाई। यहां से अगर कंपेयर करें तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस वाई। तो सिंपल लॉग की डेफिनेशन से हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस वाई, और एक्स और वाई किसको माने थे हम लोग, लॉग एम प्लस लॉग एन, और यही हमें प्रूफ करना था, लॉग एम एन इज नथिंग बट लॉग एम प्लस लॉग एन। तो सिंपल प्रूफ था, लेकिन लॉग को अगर आप एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि लॉग की वैल्यू आप जिस तरह से डिटरमाइन करते हैं उसी को यूटिलाइज करके, और सिंपली इसको एक्स और इसको वाई मान के हम सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही एप्लीकेबल प्रॉपर्टी है, बहुत ही इसकी वाइडली एप्लीकेशंस है, हर सिंप्लीफिकेशन में सेकंड प्रॉपर्टी को हम लोग हमेशा यूटिलाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोग गलतियां स्टूडेंट सोच लेते हैं कि ये लॉग एम इंटू एन है, ये याद रखिएगा, ना कि लॉग एम प्लस एन। जनरली स्टूडेंट के स्ट्राइक में क्या आ जाता है, लॉग एम प्लस एन को हम लोग लॉग एम प्लस लॉग एन क्या लिखते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि इसको नहीं लिखते हैं हम लोग, लॉग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को क्या लिखते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज नथिंग बट लॉग एम प्लस लॉग एन, नथिंग दिस। अगर ये होता तो ये प्रूफ किया जा सकता था, तो ये इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सेकंड प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करते हैं, तो इसको हम लोग एप्लीकेशन में ला सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी। ना थर्ड प्रॉपर्टी, इसको हम लोग किस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं, तो इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, जो पावर होता है वो सिंपली क्या होता है, प्रोडक्ट में आ जाता है। तो एन लॉग ए एम, ये किस तरह से यूटिलाइज, अभी सेकंड प्रॉपर्टी को हम लोग यूटिलाइज किए हैं, या जो है प्रूफ देखें उसको, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, लॉग एन हो जाए, अच्छा एन की जगह अगर एम हो जाए तो क्या हो गया, क्या इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, एन की जगह हम एम पुट कर दें, तो यानी कि लॉग एम स्क्वायर, और यहां सिंपली क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एम, और ये दोनों एडअप होके क्या हो जाएंगे, सिंपली टू लॉग एम। तो दैट मीन्स अगर दो के सम में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, उसको ट्वाइस लिख सकते हैं, दैट मीन्स एम की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, एम की पावर क्यूब को क्या लिखेंगे, 3 लॉग एम, क्यों, अब वहां पे हम जो है एम स्क्वायर को यूज कर सकते हैं। सो दैट मीन्स लॉग इन जनरल हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं लॉग एन लॉग ए एम, लॉग एम की पावर एन को हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, एन लॉग एम लिखते हैं। यहाँ पे बेस हम लोग इसलिए यूटिलाइज करते हैं क्योंकि आपको जो है हमेशा बेस से जो है प्ले करना पड़ेगा, इसलिए हमेशा बेस, जो भी बेस इधर रहेगा बेस चेंज नहीं होगा। इसको हमारे पास जो है किस प्रॉपर्टी से सिंपली हो सकता है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी से हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया, या इसको कह सकते हैं प्रूफ हो सकता है। इसके बहुत सारे जो है इसकी भी एप्लीकेशन, दैट मीन्स आपको ये पूछा जा सकता है व्हाट इज लॉग बेस ए 2 की पावर 4, तो सबसे पहले 2 की पावर 4 को आप जो है हम हटा देंगे, तो सबसे पहले 4 को रिप्लेस हटा देंगे, और फिर सिंपली लॉग ए बेस 2 पे ही हम लोग क्या करेंगे, प्ले करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ना अब हमें सिंपली फोर्थ प्रॉपर्टी इसको कह सकते हैं आप, लेकिन ये सेकंड प्रॉपर्टी में ही जो है, जो हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी भी यूटिलाइज किए वो भी सेकंड प्रॉपर्टी ही है इवेंचुअली, अगर देखें तो, अगर वहां एन की वैल्यू एम है, या सिंपली अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये भी सेकंड प्रॉपर्टी को से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ एम बाय एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एन की पावर -1, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अभी हम लोग ने देखा है कि लॉग
m की पावर n क्या होता है, ये सिंपली प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है, तो बेस क्या हो जाता है, सिंपली प्रोडक्ट होता है। यही हमारे पास एप्लीकेशन होता है कि बहुत बड़ी लार्ज वैल्यूज भी जो है एक सिंपली प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाती है। यहां से सिंप्लीफाई क्या हो गया हमारे पास, तो हमारे पास आप कह सकते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी इज नथिंग बट लॉग m बाय n इज नथिंग बट लॉग m माइनस लॉग n। अगेन आपको केवल सेकंड प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत होती है, लॉग m इंटू एन इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n। उसी से आप ये जो प्रॉपर्टी है ये हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी से ये ड्राइव किया और उसी से क्या है ये ड्राइव है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ ए की पावर एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी है और लॉग के में भी फॉर्म में है। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने जाएं तो होगा क्या, तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या मिलता है बी। इस तरह से अगर अगर सपोज मान लेते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉग ले हम लोग बोथ साइड तो दोनों सेम होनी चाहिए दोनों की वैल्यू। अगर हम टेक कर दे लॉग बोथ साइड तो क्या होगा, हमने क्या किया टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इस तरह से ये वैल्यू होगी। अब ये हम लोग ने देखा है कि जब भी पावर होता है वो किस सिंप्लीफाई हो जाएगा, लॉग m की पावर n n लॉग m, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई। अच्छा लॉग जो लिए हैं, अगेन आपको बेस पता होना चाहिए कि बेस क्या लिए हैं, तो हम लोग बेस ए में ही चल रहा है इसलिए हम लोग बेस भी क्या ले लेते हैं ए ले लेते हैं, सिंपल। यहां पे हम लॉग m की पावर n की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो होगा क्या, यही तो लिखेंगे n की जगह क्या है लॉग ए बी, तो वो बाहर हो गया, और लॉग ए का ही आप निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, लॉग m की पावर n की प्रॉपर्टी लगाए। तो जो पावर होता है वो सिंपली क्या हो जाता है प्रोडक्ट में, और लॉग किसका हो जाता है m का, विथ बेस क्या हो जाएगा, अगर a है तो a, तो यहाँ भी a है तो a। अब नाउ क्या इसकी वैल्यू अगर लॉग ए बी हो जाए तो यानी कि ये जो लिखे हैं हम सही लिखे हैं। अब ये हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई भी बेस और a अगर सेम होता है, या बेस भी सेम है और जिसकी वैल्यू निकाली लॉग में वो भी सेम होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो लॉग ए बी इंटू 1 इज नथिंग बट लॉग ए बी। क्या लेफ्ट हैंड साइड वही है जो राइट हैंड साइड है, यानी कि जो हम यहां लिखे हैं वो क्या है एज ए ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि जो इवेंचुअली ये दिख रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो सपोज हमारे पास ए की पावर लॉग ए भी है, इसको हम लोग किस तरह से और भी रिमेंबर रखते हैं, इसको हम लोग स्विचिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से भी लिखते हैं। दैट मीन्स ए के प्लेस पे बी लिख सकते हैं, बी के प्लेस पे ए लिख सकते हैं, बेस में कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास बी की पावर लॉग ए और ए, और लॉग ए क्या होता है सिंपली 1 है, ये सिंपली 1 है, तो बी की पावर 1 इज सिंपली बी। तो दैट मीन्स ये इस पर्टिकुलर थिंग को हम लोग इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं। और ये इन जनरल है, ये जो स्विचिंग प्रॉपर्टी इन जनरल, यहाँ तो ए 1 हो जा रहा है, अगर नहीं भी हो दैट मीन्स अगर इन जनरल कोई वैल्यू हो, और अगर हमारे सिंप्लीफिकेशन में इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं बाय स्विचिंग प्रॉपर्टी और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो क्या लिख सकते हैं इसको n की पावर लॉग ए बेस एक्स। तो जब ये जरूरत पड़ेगा तो हम ये लिख सकते हैं, या इसको हम लोग इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लॉग ए एम, यानी कि बेस ए है और वैल्यू किसकी निकालनी है m की लॉग में निकालनी। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखा, जो बेस है वो सिंपली नीचे है लॉग बेस ए में, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो क्या है सिंपली हम लॉग m निकाल लें। और यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी चीज है कि आप जो बेस लेंगे ऊपर वही आपका डिनोमिनेटर में होगा। लेट्स से अगर बेस हमारे पास क्या है x है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे x। तो बहुत ही इस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है इसको आप स्टार मार्क भी बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक लॉग को किस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं एक डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से एक प्रॉपर्टी आपको यहां दिखेगा कि लॉग ए बी निकालनी है अगर, तो क्या कह रहा है जो बी है वो ऊपर रहेगा लॉग के साथ, जो बेस में ए है वो लॉग के साथ नीचे रहेगा। यही तो प्रॉपर्टी है, और जो बेस ऊपर रखेंगे वही बेस हमको नीचे रखना पड़ेगा। अब लेट से आपने बेस, क्योंकि आपके हाथ में है बेस, आपने बेस ए जो है या बेस जो है वो ए मान लेते हैं। अगर ए मान लेंगे तो क्या होगा,
जैसे ही बेस सेम माने क्या ये वैल्यू 1 और ये log AB क्या सेम है, यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या है इस पर्टिकुलर केस में होल्ड कर रहा है। अब ये तो हम समझ में आ गया। नाउ अगर हम लोग बेस क्या कर दे, बी पुट कर लिया, ये चीज समझ में आ गया कि हाँ अगर ऐसा ए रखते हैं तो ये प्रॉपर्टी सही है, क्योंकि log ए बी और log ए है तो दैट मीन्स ए क्या हो जाएगी, ये सिंपली 1 हो जाएगी। सो दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है log ए बी वही राइट हैंड साइड में, सो दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रू मान सकते हैं। नाउ अब अगर बेस क्या हो जाए बी, अगर बेस बी हो जाए तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से जनरेट हुआ, क्या लिख सकते हैं, अच्छा log बी भी क्या लिख सकते हैं इस टाइम, ये 1 लिखेंगे तो हुआ क्या, तो 1 अपॉन log बी, यानी कि log ए बी इज नथिंग बट, जब इसको इनवर्सली लिखना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, बेस और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो चेंज कर देंगे और 1 अपॉन में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log बी। तो आप इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, इस ही प्रॉपर्टी 6 के ही अकॉर्डिंगली आता है। अब ये यूटिलाइज कब करेंगे, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि जब भी लॉग, क्योंकि लॉग होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं, उसको जो है प्ले कर सकते हैं। जब भी आपके पास 1 अपॉन लॉग के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन होगा, आप तुरंत 1 अपॉन लॉग को किस में कन्वर्ट करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करेंगे, बाय स्विचिंग बेस एंड द वैल्यूज, बाय स्विचिंग बेस एंड द वैल्यूज। तो ये प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहली बात, आप कब यूटिलाइज करेंगे आपको ये पता होना चाहिए, जब भी 1 अपॉन लॉग होगा हम उसको हमेशा लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स सपोज हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगेन 1 अपॉन लॉग में है तो इसको हम लोग सबसे पहले किसमें ब्रेक करेंगे, लॉग में। कैसे, बेस और वैल्यूज क्या हो जाएगी, इंटरचेंज, यानी कि फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग, इसका बेस क्या हो जाएगा अब एक्स वाई जेड, और ये क्या रहेगा एक्स, लिख सकते हैं किस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि 1 अपॉन लॉग है इसको हम लोग लॉग में जो है कन्वर्ट कर लिए। सिमिलरली यहां भी कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन अब आसान हो गया। अब यहां पे हम अगेन एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर सकते हैं, log m प्लस log n प्लस log m1 है, या आप कह सकते हैं log m1 प्लस log m2 प्लस log m3 है। तो अगर इन दोनों में अगर हम log m प्लस n की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज कर क्यों सकते हैं, क्योंकि क्या इनका भी, इसका भी बेस एक्स वाई जेड और इसका भी बेस एक्स वाई जेड, यानी कि सेम बेस है, सेम बेस में log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, ऐसा यूज कर सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास रिवर्सल वाला प्रॉपर्टी यूटिलाइज किया, यहां पे हम लोग सिंपली log m प्लस log n को यूटिलाइज किए। अगेन यहां log m प्लस log n को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगेन क्या हो गया, बेस दोनों का क्या है, सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो एक्स वाई किसके साथ प्रोडक्ट होगा, सिंपली जेड के साथ प्रोडक्ट होगा। इससे हम लोग डायरेक्ट यहां भी आ सकते थे, क्योंकि इन जनरल log m1 प्लस log m2 प्लस log m3 इज नथिंग बट log m1 इंटू m2 इंटू m3, उसी को क्या करें, एक्सटेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। log mn है, 2 के लिए सही है, तो इवेंचुअली n के लिए भी सही है, m1 log m1 प्लस log m2 प्लस log m1 इंटू m2 इंटू m3 को हम लोग लिख सकते हैं log m1 प्लस log m2 प्लस log m3। यहाँ पे हम लोग ने दो करके दिखाया, आप डायरेक्टली भी यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या यहाँ से फिर से क्या लॉग की प्रॉपर्टी आपको यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो बेस है और जिसकी वैल्यू निकालेंगे वो दोनों क्या है, सेम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपली 1। तो दैट मीन्स कोई सॉल्व नहीं किया गया लॉग, कोई एक्स वाई जेड जो है आर्बिट्री एक्स वाई जेड था, विदाउट सॉल्विंग हम इस पर्टिकुलर इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कर लिए यूजिंग सच प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज हुआ और यहाँ दूसरा प्रॉपर्टी यूटिलाइज हुआ, आप कह सकते हैं हमको एक्सटेंशन, और यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूटिलाइज है, तीसरी प्रॉपर्टी यूटिलाइज की। सो दैट मीन्स आप इंपॉर्टेंस जो है देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग का। तो आई होप स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टीज को खेलना समझ में आ गया हो, किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्यों इस टाइप का प्रॉब्लम बताया गया, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी था प्रॉपर्टी 6, ये इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है, वन ऑफ द सिंप्लीफिकेशन है, एक लॉग को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर बेस की पावर अल्फा होता है तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा log a
m, यानी कि आप सिंपली log m निकाले विद बेस a और उसको डिवाइड कर देंगे अल्फा से, वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, log a की पावर अल्फा और log m की वैल्यू हो जाएगी। इसको अगेन इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं प्रॉपर्टी 6 अगर बात करें तो उसको ही हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं प्रॉपर्टी 6 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उससे बहुत सारे प्रॉपर्टीज और जो है आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि लॉग जो बेस जो ऊपर है वो लॉग में रहता है ऊपर में, और जो नीचे है उसका हम क्या कर सकते हैं, सिंपली लॉग लेते हैं, यही है लॉग ए की पावर अल्फा। अच्छा, हम ऐसा क्या यूटिलाइज करें जो सिंप्लीफाई हो सकता है, हमें चाहिए क्या, क्या बेस में ए है, यहाँ भी बेस में ए है, हम दोनों में बेस ए रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी ए यहाँ भी ए हो जाएगा, लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पे log m की पावर n यूटिलाइज कर सकते हैं, log m की पावर n इज नथिंग बट n log m, यानी कि ये अल्फा कहां स्विच हो जाएगा, यहां स्विच हो जाएगा, ये ऐसा अल्फा स्विच हो गया। अब जैसे ही अल्फा स्विच हुआ आपके पास तुरंत स्ट्राइक कर गया, दिस इज नथिंग बट 1, log बेस में भी वही वैल्यूज है और जो जिसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि log a इज नथिंग बट 1, log a नथिंग बट 1, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, सिंपली 1 अपॉन अल्फा log a। तो अगेन प्रॉपर्टीज को आप लोग जो है प्रूफ कर सकते हैं, अगर आप जो है कुछ जो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको आपको पता होगा तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी इसी प्रॉपर्टीज से आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई हमारे पास क्या हो गया, log a की पावर अल्फा m इज नथिंग बट 1 अपॉन अल्फा log a की पावर m, यानी कि इसको अगर डील करना टफ था, नाउ अब इसने सिंप्लीफाई कर लिया, ये इसको डील करना क्या हो गया, एक आसान वे हो गया, आसान तरीका हमें मिल गया कि बेस में भी अल्फा होता है, पावर बेस में कुछ भी हो वो सिंपली क्या हो जाता है, 1 अपॉन के फॉर्म में हो जाता है। इसी को एक एक्सटेंशन अगर करें, अगर हम m की पावर भी कुछ लिख दें तो क्या इसको इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा बाय अल्फा log am। क्यों, अब इसी प्रॉपर्टी में हम लोग चेंज करते हुए चले जा रहे हैं, m की पावर बीटा था, इसको अगेन log जो है log की प्रॉपर्टी यूटिलाइज करें, कौन सी वाली, रेसिप्रोकल वाली, यानी कि log m की पावर बीटा और डिवाइड बाय log a की पावर अल्फा, और हम लोग बेस क्या यूटिलाइज करेंगे, जो यूटिलाइज ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे, तो हमारे लिए आसान क्या है, हमारे लिए तो यही है कि a की फॉर्म में रहे, तो ये a मान लिया, यहाँ भी क्या मान लिया, a मान लिया। नाउ log m की पावर n की प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा, यानी कि ये जो बीटा है वो यहाँ आ जाएगा और ये अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा होगा, आपके फेस में आ गई होगी जो है कि ये वैल्यू इज नथिंग बट क्या हो गया, ये सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1, तो दैट मीन्स तो एक बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन था log a की पावर अल्फा m की पावर बीटा, ये सिंप्लीफाई हो गया बीटा बाय अल्फा log m बेस a में। तो आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि कहां कहां इंपॉर्टेंस कर सकते हैं कि अगर बेस में भी पावर हो और जिसकी वैल्यू निकालनी है log में उसकी भी पावर है, तो आप सिंपली उसको ना जो है हम क्या करेंगे, डील करेंगे, हम सिंपली किसको डील करेंगे, log am को डील करेंगे और बीटा बाय अल्फा से क्या करेंगे, सिंपली हम प्रोडक्ट कर देंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नाउ स्टूडेंट हम लोग ने क्या अचीव कर लिया, हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम को किस तरह से जो है हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, log m इंटू n की प्रॉपर्टी कितनी एप्लीकेशन है, log a की पावर अल्फा m की पावर बीटा का क्या एप्लीकेशन है, जब भी 1 अपॉन log हो तो उसको हम लोग log के फॉर्म में किस तरह से जो है चेंज कर सकते हैं।